आज हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो मुद्दा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उसका एक प्रमुख माध्यम रहता है एनर्जी सेक्टर। रोड रास्ते से सीमित नहीं है, रोड रास्ते बन गए तो कोई कारखाने चल जाते, ऐसा नहीं है। उसको आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, उसमें मेनली ऊर्जा है। ये कैसा देश है जी, सवाल उठता है कि 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्यों नहीं है? पॉलिसी पैरालिसिस है। क्या करो? कोयला बाहर से लाओ, इंपोर्ट बढ़ गया और इसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गई। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गई, रुपया लुढ़क गया। अब देखिए एक एक चीज किस प्रकार से गलत नीतियों का परिणाम सीधा सीधा नजर आता है। क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ी विजन की जरूरत है कि कोई बड़ा दुनिया भर के एक्सपर्ट, कोई इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट लोग लाने पड़ेंगे क्या? बहुत सरल बात है, हम इन चीजों को कैसे, और किसी ने जिम्मा लेना पड़ता है जी। ऐसा तो ना हो कि मालाएं पहनने के लिए तो हम तैयार रहे और जूते खाने की नौबत आए तो भागते फिरे। देश में निराशा का कारण यह है, अगर देश हमें जिम्मा देता है तो जिम्मेवारियां अच्छी भी है तो भी लेनी होगी, बुरी है तो भी झेलनी पड़ेगी। भागने से देश नहीं चलता है। और मैं तो देख रहा हूं कि लोगों को भागने की फैशन हो गई है। मुझे लोग पूछते हैं कि मोदी जी पटना ले रही थे, भागे क्यों नहीं? मैंने कहा भागना होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। बम ब्लास्ट होते थे, भीड़ थी, सब था। लीडरशिप में यह दायित्व होता है जी। हमारे यहां सूरत में बाढ़ आई थी, बहुत अचानक काफी नुकसान हो गया। अब आप जानते हैं ऐसे अवसर होता है तो मीडिया के लिए तो सीजन होती है। जैसे डॉक्टरों को आप देखिए, वो कह रहा नहीं होते, डॉक्टर कह रहे, हम कभी कहें उनको कोई सिर्फ अगस्त सितंबर में बाहर जाना है, नहीं बोले वो सीजन है, मतलब ज्यादा लोग बीमार होने वाले हैं, तो उनके लिए सीजन होता है, आनंद का विषय होता है। वैसे ये कैलेमिटी भी एक सीजन होती है उनके लिए। तो उस समय मोदी जो बोलेगा करेगा, सब कितना तूफान खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी नेता जाएगा तो लोग गुस्सा करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, धक्का लगाएंगे, होगा। मुझे याद है, मैं सूरत गया, 3 दिन रात दिन वहां रहा, खुद रात 2-2 बजे तक मैं रास्ते पर जाता था, सफाई के काम में लगता था। एक दिन मीडिया ने बहुत नेगेटिव चलाया, क्योंकि लोग आते थे, गुस्सा करते थे, आ रहा था, हम भागे नहीं। लेकिन वही लोग दूसरे दिन मेरे साथी बन गए, सहायक बन गए। यहां पर कसौटी होती है कि हम स्थितियों से कितने भी भागते चलेंगे जी। हमारी जिम्मेवारी बनती है सीना तान करके उन चीजों को हम आग्रहपूर्वक हैंडल करें। हम कहते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और मैं मानता हूं अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है, और जब एशिया की सदी है तो चीन और भारत की स्पर्धा यह स्वाभाविक माना जाता है। तो 2 ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा है डेमोक्रेसी का डिविडेंड। डेमोक्रेसी इतनी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होना, ये अपनी दुनिया के अंदर अपनी ताकत बताने का, दिखाने का, खड़ी करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और ये दुनिया को आकर्षित करता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारी वाइब्रेंसी, हमारी जुडिशरी सिस्टम, ये चीजें हैं जो विश्व को भरोसा देती है दुनिया को हमारी तरफ लाने के लिए। उस भरोसे पे हमारा भरोसा है क्या? डेमोग्राफिक डिवीजन, आप कितना आनंद का विषय है। हम उस युग में जी रहे हैं जिस समय हमारे देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा स्किल डेवलपमेंट का कोई मिशन है क्या? अब जैसे वो कहते हैं भाई लोग चाहिए, लोग मिलते नहीं है। ये गैप पूरने का एक ही रास्ता है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे यहां थोड़ा हमने टेक्नोलॉजी की मदद की,
पहले कानून के तरह में देखा, आप भी लोग शायद ये जो अप्रेंटिसशिप जो रहता है उसे डरते हैं उद्योग। यार अप्रेंटिसशिप वालों को लेंगे तो बेकार में गले पड़ जाएगा, तो उसको लेना नहीं। ये मूड बाय लाज रहता है। हमने गुजरात में सभी छोटे मोटे उद्योगकारों को इकट्ठा किया। हमने उनको समझाया भाई ये कानून ऐसा नहीं है, आप उसका स्पिरिट समझिए। तो उनका थोड़ा हौसला बुलंद, हाँ यार नौजवानों को अवसर देना चाहिए। और हमने जब पहली बार ट्राई किया तो सबको पूछा भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सारा उसका हमने एक पोर्टल बनाया। नौजवानों को पूछा देखिए भाई ये जगह है, तुम्हें कहां जाना है, वो सब ऑनलाइन हमने मैकेनिज्म खड़ा किया। और हम लास्ट ईयर 1 लाख लोगों को काम दे पाए। और हमने फिर तय किया कि प्रयोग अच्छा है तो 1500 रुपये सरकार की तिजोरी से देना शुरू किया हमने। इसके कारण क्या हुआ कि उद्योगकार से उसने 10 अप्रेंटिसशिप रखे थे, 2 उसके काम आ गए। उसको क्वालिटी मैन पावर मिलना शुरू हो गया। पहले वो डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठा, किसी को घुसने दे, यार भाई अगर मेरी संख्या बढ़ गई या तो मेरा लेबर का प्रॉब्लम आ जाएगा, मेरा टिकना आ जाएगा, ये हमेशा मेरे गले पड़ जाएगा। जबकि उसको समझाने से पता चलता है ऐसा नहीं है। हम इन व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें। और स्किल डेवलपमेंट में भी सरकार का सिलेबस कैसा होता है। 60s के कालखंड में जो गाड़ियां की टेक्नोलॉजी थी, कार की टेक्नोलॉजी, आज भी सरकारी स्कूल में यानी सरकार के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल में वही टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। अब वो पढ़कर के बाहर निकलेगा तो आज जो नई गाड़ी आती है वो क्या करेगा, माथा फोड़ेगा क्या। तो डायनेमिक होना चाहिए। अब इसके लिए उपाय है। हमने बहुत अच्छा उपाय खोजा। हमने इंडस्ट्रियल हाउस को कहा कि ये ITI है, आपको इस प्रकार के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, यू स्टार्ट योर ओन सिलेबस इन दिस इंस्टीट्यूशन।